मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक असमंजसता के कारण, जो इस प्रकार से हैं। धर्म सांप्रदायिकता को जन्म देता है, जो संकीर्णताओं का योग्य है तथा स्वार्थ पूर्ति इसका उद्देश्य है। अन्य देशों की तुलना में भारतवर्ष में आजकल धार्मिक असमंजसता एक जटिल तथा असंतोषजनक समस्या बनी हुई है, जिसने देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल दिया है। इस समस्या के अनेक कारण हैं, जो इस प्रकार से हैं। ऐतिहासिक कारण, भारत का इतिहास उठाकर देखें तो हमें पाएंगे कि प्राचीन काल में अनेक आक्रमणकारी जैसे शक, हूण, कुषाण, मुगल, पठान आदि भारत में आए और आते रहे और संघर्ष होता रहा। जब मुसलमान भारत में आए तो संघर्ष की स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई थी तथा अंग्रेजों ने भी फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत हिंदू और मुसलमानों को भड़काने का काम किया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि जिस प्रकार हिंदू मुसलमानों के विरुद्ध खड़े किए गए, उसी प्रकार मुसलमान भी हिंदुओं के विरुद्ध समान रूप से खड़े किए गए। उनका एक उद्देश्य था कि एक की सहायता से दूसरे को पराजित कर पहले के साथ भी वही व्यवहार करना है। मनोवैज्ञानिक कारण, भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं जबकि हिंदू बहुसंख्यक हैं, और मुसलमानों में यह डर बैठ गया कि हिंदू कहीं हमारा आर्थिक शोषण न करें, हमारे विकास के अवसरों को कम न कर दें। इस प्रकार का उनके अंतर्गत भय की भावना उत्पन्न हो गई, जिससे भी एक असमंजसता में वृद्धि होती चली गई। धार्मिक असमंजसता को नियंत्रित तथा संचालित एक प्रकार से धार्मिक कारण ही करते हैं, क्योंकि धार्मिक असमंजसता की उत्पत्ति और विकास का कारण भी धार्मिकता ही रही है। भारत में एक जाति, प्रजाति, वर्ण, भाषा, भाषी समूह, धर्म आदि के लोग एक ही स्थान पर निवास करते हैं। उनमें परस्पर अहम की भावना हो जाती है और दूसरी बस्ती, धर्म, संस्कृति वालों के प्रति वो घृणा और ईर्ष्या उनमें उत्पन्न हो जाती है, जिससे भी धार्मिक असमंजसता को बढ़ावा मिलता है। जब से आधुनिक यातायात के साधनों का या संचार के साधनों की वृद्धि हुई है, उपलब्ध हुए हैं, तब से एक दूसरे के धर्म के लोगों के प्रति भड़काने वाली भावना पैदा हुई है और उनका प्रचार प्रसार आसानी से हो जाने के कारण भी धार्मिक असमंजसता बढ़ी है। हिंदू और मुसलमानों की संस्कृति में अनेक प्रकार की भिन्नता होती है। उनमें एक दूसरे के प्रति सांस्कृतिक दूरियां भी हैं। उनके खान पान, वेशभूषा, धर्म, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, देवी देवता अलग अलग एवं भिन्न होने के कारण वे अपने जो तौर तरीके हैं जीवन के, वो अलग अलग होने के कारण भी उनमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और वैमनस्य जैसी भावना पैदा हो जाती है, जिसके कारण भी धार्मिक असमंजसता बढ़ती है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण भी धार्मिक असमंजसता को बढ़ावा मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि असामाजिक तत्वों का जो स्वार्थ है वो भी धार्मिक असमंजसता को बढ़ाने का कार्य करता रहता है। समाज में असामाजिक तत्व कभी धर्म की आड़ में सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए लूटपाट, चोरी इत्यादि करते हैं। जब भी कभी धार्मिक त्योहार या उत्सव होता है तो उसमें समाज के कुछ असामाजिक तत्व झगड़ा कर देते हैं, जुलूस पर पत्थर फेंक देते हैं, झगड़ा बढ़ जाता है और भगदड़ मच जाती है, और उसका फायदा उठाकर कुछ गुंडे लोग दुकानों में तोड़ फोड़ कर देते हैं, लूट लेते हैं, जिससे कि उपद्रव होता है और हिंसा भड़क जाती है, जिससे भी धार्मिक असमंजसता को बढ़ावा मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के तार्किक क्रम तो कोई न कोई ऐसा कारण है जिसके कारण धार्मिक असमंजसता बढ़ती है। मुख्य रूप से धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सांप्रदायिक संगठन एवं भौगोलिक आदि धार्मिक असमंजसता को बढ़ाने के लिए प्रमुख कारण हम देखने को मिले हैं। हम आपको अगले व्याख्यान में धार्मिक असमंजसता के दुष्परिणाम एवं हानियों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। थैंक्स।